है रेज योर वॉइस। आज हम लोग चर्चा करेंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। 500 वर्षों के लगातार विरोध और संघर्ष, तपस्या, इनके बाद अब ये हम लोग उसके साक्षी बनने जा रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर का, और राम जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम सब प्रसन्न हैं, पूरे देश राममय हो रहा है, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, सबको इस बात का इंतजार अवश्य था, चाहे वो जिस भी भाषा धर्म का हो। इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में सब लोग पहुंच पाए ना पहुंच पाए ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन हम उसको उत्साह से मना सकते हैं। अभी 3-4 दिन पहले की एक समस्या शुरू होती है पूरे देश में, एक चर्चा का विषय बनता है कि विपक्ष का गठबंधन, जिसके कुछ प्रमुख धड़ हैं जैसे कांग्रेस, सपा, इन्होंने मिले हुए निमंत्रण को अस्वीकार किया, अलग अलग दलीलें दी। श्रीमान अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता जिन्होंने निमंत्रण दिया। कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, हम नहीं जा सकते। ये एक उनका जाना नहीं जाना ये बड़ा विषय नहीं है, लेकिन चूंकि ये लोग प्रतिष्ठित नेता हैं, बड़ी पार्टी से हैं, तो इससे समाज पे फर्क पड़ता है। आप जाएं या ना जाएं ये माने नहीं रखता, लेकिन आपसे जुटे जो लोग हैं, आपके समर्थक जो लोग हैं, उनका दिल कहीं ना कहीं दुखता जरूर है ऐसी चीज़ों से। मेरा मानना ये है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अरे आपको निमंत्रण मिला, आप स्वीकार कर लेते, जाना नहीं जाना आपके बस में है, आप ना जाएं। राहुल गांधी की आज न्याय यात्रा शुरू हो रही है, वो मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू कर सकते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं जा सकते। अखिलेश यादव उसके बाद अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो ये एक पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, आप कभी भी जाइए, आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, आज जो भी लोग 45-46 वर्ष के होंगे, उन्होंने 90-92 का वक्त देखा होगा, उन्हें वो समय याद होगा जब देश में एक ऐसा ही बहुत क्रांति का माहौल था, जब लोग ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह राम मंदिर बने। उस समय आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी। अब देखिए, इसी में मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि ये राम मंदिर योगी जी का या नरेंद्र मोदी जी का या आडवाणी जी का नहीं है। इनमें से किसी के बस में 500 साल का इंतजार नहीं है, किसी के बस में नहीं। ये वो आम आदमी था जिसकी तपस्या से, जिनके तप से ये दिन आया। तो इसे हम किसी से ना जोड़ के थोड़ा व्यापक तौर पे देखें। अब चर्चा जब कांग्रेस की होती है, तो कांग्रेस का तो चरित्र जहां तक मुझे याद आता है कि कभी भी राम मंदिर से जुटा हुआ नहीं है। इस विषय में एक घटना मुझे ध्यान आ रही है। 2004 में जब यूपीए 1 गवर्नमेंट बनी, तो उस समय एक धर्मांतरण को लेके एक बड़ा अजीब सा एक माहौल बना हुआ था कि बहुत सारे ईसाई मिशनरीज जो हैं वो धर्मांतरण करवा रहे हैं, इस पर विवाद भी हो रहे थे। लेकिन उस दौरान बहुत सारे मिशनरीज ने ये कंप्लेन की कि उनके तमाम सारे कार्यक्रमों में मठाधीश और ये लोग शंकराचार्य जगत गुरु जो हैं वो उस पर विरोध कर रहे हैं, और शायद इस चीज़ को लेके वो सोनिया गांधी पे दबाव भी बना रहे थे। अब देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज से हमारा कोई बैर नहीं, उनकी अपनी जो भी कार्यप्रणाली, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। बात जो समझने वाली थी कि एक व्यापक धर्मांतरण का आंदोलन चल रहा था, और उसमें जगत गुरु शंकराचार्य वो उस चीज़ को रोकना चाह रहे थे, और ये विवाद बढ़ रहा था। सरकार पे मिशनरीज का दबाव पड़ रहा था, और स्थिति यहाँ तक पहुँची
कि कांची कामकोटि एक प्रतिष्ठित पीठ है जिसका बहुत मान सम्मान है। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य दीपावली के एक दिन पहले जब वो रात्रि पूजा करने जा रहे थे जो 2300 वर्षों से चली आ रही थी, उस पूजा के दौरान ही पुलिस जाके उन्हें गिरफ्तार कर लेती। अब ये था कांग्रेस सरकार का राम मंदिर से लगाव, जिसका मैं उल्लेख करना चाह रहा हूं कि शंकराचार्य अपने 2 शिष्यों के साथ दिवाली के एक दिन पहले गिरफ्तार हो जाते हैं और 10 वर्ष उन्हें जेल में काटना पड़ता है। 10 वर्षों के बाद उनकी रिहाई होती है और उन पे कोई भी अभियोग साबित नहीं होता। यह सरासर झूठा मुकदमा था। अब झूठा क्यों? कोर्ट में तो बहुत सारे आरोप लगते हैं, लोग बरी भी हो जाते हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। झूठा कहने का हमारा जो तात्पर्य है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक झूठा मुकदमा था। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न भी हैं, इन्होंने अपने किताब में लिखा कि मैंने कैबिनेट में इस बात को उठाया कि क्या कभी ईस्टर के दिन आप किसी पादरी को गिरफ्तार कर सकते हैं, या ईद के दिन किसी मुस्लिम नेता या मौलवी को गिरफ्तार कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर दिवाली के दिन ऐसा क्यों किया? ये सरासर जो है वो आपने हिंदुओं से बैर करने के लिए किया या उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया। ये प्रणब मुखर्जी जी का स्टेटमेंट उनकी अपनी किताब में है। ये जरूर ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने द्वेष की भावना रखी। दूसरी घटना थी जब श्री राम जी को काल्पनिक बना के राम सेतु और ये सब ऐसे तथाकथित बहुत सारे विवाद देश में होते रहे, तो हम उनका चरित्र तो समझ सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसे समझना है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, कभी किसी को अगर उल्लेख हो, उन्हें पता हो कि वो अयोध्या जी गए हो कभी उस श्री राम मंदिर का दर्शन करने, देखने या कुछ भी करने, तो अभी हमें भी जरूर मैसेज करिए। मेरी जानकारी में तो ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता कि जब इनमें से कोई भी अयोध्या जी गया हो, तो ये नहीं जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ठीक वैसे ही हम समाजवादी पार्टी को देखें, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर, जहां तक मैं तारीख याद कर पा रहा हूं, जो भी लोग 90 के दशक में होशो हवास में 17-18 साल से ऊपर रहे होंगे, उन्हें वो समय याद होगा कि देश में एक ऐसी स्थिति थी, तमाम जगहों पे कर्फ्यू भी लगता था, आंदोलन भी हो रहे थे, लेकिन कहीं भी अर्धसैनिक बल उन पे ना कहीं लाठीचार्ज करते थे, ना। उसका कारण ये था कि ये आंदोलन बहुत ही सहजता से होता था, कहीं भी हिंसक नहीं था, कहीं उसमें ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन मुलायम सिंह जी ने स्पेशल टास्क फोर्स बनवाई, उसमें जानबूझ के ऐसे लोगों की भर्ती की गई और 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को सरयू नदी खून से लाल हुई कार सेवकों के। ये काला अध्याय है देश में, देश के इतिहास का वो काला अध्याय जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। और अभी 3-4 दिन पहले ही मैं देख रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य उस घटना को जस्टिफाई कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कभी विरोध नहीं किया, तो हम ये चरित्र समझ सकते हैं। तो ये जाए ना जाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे जुटे लोग भी 4 बातें और करने लग जाते हैं जो ठीक नहीं है। तो ये तो श्री राम जी का मंदिर है, ये किसी अखिलेश यादव, किसी सोनिया जी, किसी राहुल गांधी या किसी मोदी जी या योगी जी के लिए नहीं बन रहा है। ये तो आम जनता का मंदिर है। सरकार जिसकी रहेगी वो व्यवस्था बनाएंगे। ऐसा ही एक विरोधाभासी बार बार जो है वो बातें लोग करते रहते हैं कि सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह टिप्पणी की कि सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। वहां पर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही,
देखिए, इस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए कि मंदिर का निर्माण जनता के समर्पण निधि से हो रहा है। और समर्पण, हालांकि अगर सरकार भी पैसा लगाती है तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो सरकार का भी पैसा जनता का ही पैसा है। अगर देश की 80% जनता ये चाहती है कि राम का मंदिर बने, तो वो पैसे का गलत खर्च तो कतई नहीं कह सकते। जब सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, आज ये सरकार बार बार क्यों चुनी जा रही है? इसलिए क्योंकि उसे विश्वास है, जनता विश्वास कर रही है कि हमारा पैसा गलत जगह पे खर्च नहीं हो रहा। और ये समर्पण निधि आज की तारीख में, मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन समर्पण निधि इतनी है कि वो पूरा मंदिर बन जाए और उसे सरकार के पैसे की जरूरत ना हो। ऐसे में भ्रामक बातें फैलाने से आपसे जुटे लोग वो दुखी होते हैं, वो नहीं समझ पाते, वो नहीं जान पाते और उनका मन खराब होता है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ऐसी बातों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी ऐसी बातों को सुनिए और भूल जाइए। 100 दिन मुश्किल से रह गए हैं इलेक्शन में, तो ऐसी बहुत सारी नकारात्मक बातें समाज में होती रहेंगी। इन पार्टीज को वोट चाहिए, वो नाना तरीके अपनाते हैं। अब देखिए, कांग्रेस का केरल में मुस्लिम लीग के साथ अलायंस है। मुस्लिम लीग के नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने खुलेआम टीवी पे कहा कि मैंने समर्थन इसलिए नहीं दिया है कि आप जाके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाएं। हो सकता है कांग्रेस के पास ये भी दबाव हो। फिलहाल कांग्रेस का चरित्र तो हम पहले से जानते हैं, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता ऐसी बातें सुन के। और जनता जो भी है, बहुत बार ऐसे वक्त आए हैं, और ये हमारे तो ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग साक्षी हो रहे हैं जिस चीज का 500 सालों से इंतजार किया गया, और आने वाले हजारों साल तक अब ये मिसाल बन के रहेगा कि 22 जनवरी 2024 में इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम लोग उसके साक्षी हैं। और हम भाग्यशाली थोड़ा अपने आप को ज्यादा इसलिए भी मानते हैं कि हम 90 के आंदोलन को भी हमने देखा है, देश में वो क्या माहौल था हमने उसको भी देखा है, और आज जो माहौल है हम उसे भी देख रहे हैं। खुशियां मनाइए। इस बार हमारे सामने 2 बार दिवाली मनाने का अवसर प्राप्त है। ऐसा भी, ये भी हम कह सकते हैं कि 500 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि हम एक साल में 2 बार दिवाली मना सकते हैं। तो दिवाली मनाइए, खुशियां मनाइए। निरर्थक बातों पे ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, इनमें से जिनका भी चरित्र आप देखना चाहते हैं वो जरूर ध्यान दें कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या लोगों से कहते हैं और क्या करना चाहते हैं, और ये क्या कर सकते थे। अलग अलग बातें, उनके आशय अगर देखना चाहते हैं तो आप देखिए, देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और जिस लोकतंत्र की दुहाई देके ये सरकारें बनती हैं, और ये सरकारें ये भूल जाती हैं कि हम किस बात पे टिप्पणी कर रहे हैं। अयोध्या जी का मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति, उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। एक ऐसा मंदिर जहां आप अपने बच्चों को लेके प्रेरणा स्वरूप लेके जा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जिनका मंदिर है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम। अगर मर्यादा सिखानी है तो वहां बच्चों को लेके जरूर जाइए, जिस भी धर्म से हो आप। यहां धर्म विशेष की, पूजा व्यवस्था की कहीं कोई बात नहीं है। ये हम सबके लिए गौरव का पल है, राष्ट्र के गौरव का पल है। पूरी दुनिया की नजर भारत पे है कि कैसे 500 साल तक कोई संघर्ष चल सकता है। 500 साल छोटा समय नहीं है, एक बहुत बड़ा समय होता है। और इस पूरे समय को, इस संघर्ष को जीवित रखने वाले लोग भी बड़े महान हैं। और ये आम लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। वो आम आदमी हैं जिन्होंने इस संघर्ष को जिंदा रखा। तो ये खुशियां मनाने का समय है, इसमें हम सब शामिल हों
मैं बस इतना ही कहूँगा। आगे की चर्चा हम फिर अपने अगले एपिसोड में करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकल रहे हैं, किस न्याय को वो खोजने जा रहे हैं, कौन सा राज्य उन्हें स्थापित करना है, क्या परिकल्पना है उनके दिमाग में, इसकी चर्चा हम फिर आगे करेंगे। एक छोटी सी बात, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहां प्रेम है वहां हरि स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ अपनी बात में समाप्त करूंगा। आप लोग खुशियां मनाइए और 22 तारीख को दिवाली मनाइए, रंगोली सजाइए, पटाखे फोड़िए, घर सजाइए, जो कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये समय खुशियां मनाने का है। इस देश को उसके बहुत, देश तो गौरवशाली हमेशा रहा, भारत के गौरव में कभी कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसा पल जरूर है कि जहां पर ये लगता है कि एक बहुत बड़े संघर्ष को कहीं एक विराम मिलेगा और आने वाले हजारों साल के लिए ये एक उदाहरण बनेगा जो हम खुशी से अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि देखो, विश्व में इससे अनूठा मंदिर नहीं होगा कहीं। ये उनका मंदिर है जिन्हें हम कहते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिस भी स्वरूप में हम देखना चाहें। जय श्री राम।